माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को अपना एक बहुत ही निर्णायक फैसला दिया। 53 पेज के इस फैसले के बाद जो कॉन्क्रीट बात निकल कर आई कि क्या झारखंड में सीटेट वैलिड होगा या जो उस राज्य का एस्टेट ही वैलिड होगा, उसका एक क्रस्ट बता देती हूँ। दुनिया भर की बातें करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भाई क्या क्या पहले तो बात हुई बता दो। कहा कि भैया हमने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, जजमेंट के माध्यम से हमने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, दोनों पक्षों के को सुना। हम मानते हैं कि जो स्टूडेंट्स को प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स डील करते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के जीवन में उनका रोल एवर लास्टिंग है। फिर ये भी कहा कि भैया देखो, हम तमाम संस्कृत में श्लोक सुनते आए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो गुरु बहुत सही तरीके से सेलेक्ट होना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, ये एक क्या है, आप ब्रेड और बटर कमाने का माध्यम नहीं है। ऐसा कोई प्रोफेशन अगर कोई समझकर एम्प्लॉयमेंट का माध्यम इसे जानकर जुड़ता है तो वो गलत होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये एक नोबल प्रोफेशन है, एक ऐसा कार्य है जो बहुत ही ज्यादा मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने दुनिया भर की यही बातें करते हुए अंत में उठाकर एक ही पॉइंट कह दिया, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो पॉइंट ये था कि भैया देखिए, आज के समय में तमाम चीजें परिवर्तित हो रही हैं। राज्य सरकारों से एक स्पेशली झारखंड की सरकार से कहा गया कि भैया आप बीच बीच में ये जो परिवर्तन करते हैं कि भैया आपने एक प्रॉपर तरीके का नोटिफिकेशन दिया, उसके बाद आप एलिजिबिलिटीज में जो चेंजेस करते हैं वो ना करें, इससे बच्चों को दिक्कत होती है। और झारखंड के सरकार के माध्यम से यही कहा गया था कि हम कोविड-19 के चलते, अभी पेंडेमिक के चलते अपना एस्टेट नहीं करा पाए थे, हमारे पास इनफ कैंडिडेट हैं और आगे हम इसे सुचारू रूप से रखेंगे। इस पूरे क्रस्ट के बाद, इस पूरे 53 पेज के वर्डिक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो फाइनल में एक ही चीज निकल कर आती है कि भैया सीटेट के लिए एक ही बात है कि राज्यों की अपनी मर्जी है, जैसे पहले भी कहा था कि राज्यों की अपनी मर्जी है कि वो सीटेट को वैलिड रखते हैं या अपने अपने राज्य के टेट को वैलिड रखते हैं या दोनों को वैलिड रखते हैं। हाल फिलहाल झारखंड के अंदर से जो मामला निकल कर आया वो यही है कि झारखंड सरकार की जीत हुई, ये कहते हुए कि झारखंड के अंदर झारखंड टेट के इनफ कैंडिडेट हैं और हमने पहले ही नोटिफिकेशन में झारखंड टेट की ही डिमांड की थी, तो हम किसी भी हालत में सी टेट को शामिल नहीं करेंगे, हमने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक बार नोटिफिकेशन जब निकले तभी हर मौके को और हर एलिजिबिलिटी के स्कोप को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद ही नोटिफिकेशन निकाला जाए, ये कहना था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अब बात निकल कर आती है इसका अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कोई राज्य अपने यहाँ पर, जैसे अभी तमाम राज्य हैं जो यहाँ अपने यहाँ पर एक तरीके से सीधे सीधे डोमिसाइल लागू नहीं करते, पर अपने यहाँ के टेट के माध्यम से अन्य राज्यों के बच्चों पर रोक लगा देते हैं, ये एक अपने तरीके का स्कैम कह लीजिए, अपने तरीके का एक अपने राज्य के बच्चों को सपोर्ट करने का माध्यम कह लीजिए। और फिर ऐसे में सी टेट केवल सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज के लिए ही एप्लीकेबल रह जाएगा। तो यही सूचना थी, वर्डिक्ट जिसका इंतजार कर रहे थे। ऑर्डर, वर्डिक्ट पहले ही आ चुका था, ऑर्डर का इंतजार था, ऑर्डर की कॉपी यही कह रही है, बार बार चीख चीख कर यही बात कह रही है। जय हिंद, जय भारत।